गुड मॉर्निंग डियर, मैं अजीत सर अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, सबको पता है हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक दैट इज ITF चल रहा था और डियर आज हम लोग का ITF का लास्ट क्लास है और लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है। इसके पहले मैं ITF पर 10 वीडियो बना चुका हूं और उस 10 वीडियो में तकरीबन सारा प्रॉपर्टी, सारा फॉर्मूला और सारे टाइप का प्रॉब्लम कर दिया हूं और हर एक वीडियो तकरीबन 1 घंटा प्लस माइनस का है। इसके पहले सारा वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपको यहाँ का वीडियो समझ में आएगा। और आज का जो हमारा आखिरी वीडियो है और लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है वो किस पर है, तो मैं हेडिंग लिख के रखा हूं डियर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। डियर, अब ये हेडिंग पर नया नहीं लग रहा है, जरा याद करो इक्वेशन वर्ड हमने स्कूल लेवल से सुन के आया है। स्कूल लेवल से जब हम लोग 9-10 में पढ़ते तब उसमें हम लोग उससे पहले भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा और वो अलजेब्रिक इक्वेशन वहां हम लोगों ने देखा, चाहे 1 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला या 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला। बट जैसे ही हम लोग 11 में आया, इसके साथ साथ ये छोटा नहीं, ये भी चलता रहा, इसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखा और अब डियर 12 में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सो डियर, एक बहुत प्लस पॉइंट क्या है, कोई अलग से इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, कोई अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो कुछ प्रॉपर्टी फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, बस उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डियर। जैसा कि सबको पता है डियर, जहां हमारा इक्वेशन होता है देयर मस्ट बी सम अननोन विच वी हैव टू फाइंड। यही हमारा इक्वेशन वर्ड का मीनिंग होता है। सो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में से पहला क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं। हालांकि इसका हेडिंग क्या होगा डियर, ये सबको पता है। जहां इक्वेशन रहता है उसका हेडिंग ही हो जाता है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व फॉर अननोन, ऐसा ऐसा करके हेडिंग रहता है। तो यहां पर अभी हेडिंग में पूरा नहीं लिखा हूं, जैसा कि बुकलेट में क्या हेडिंग है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, बस एक वर्ड लिख के रख दिया हूं। ठीक है, चलो। और पहला क्वेश्चन में लिया डियर, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम में कहा एनसीईआरटी, आरएस, आरटी, केसी सब जो पूछा हुआ इंजीनियरिंग का वो सब मैं आज बना दूंगा, कम से कम 6-7 क्वेश्चन में बना दूंगा। ठीक है, हाँ चलो। सबसे पहले कोई फॉर्मूला तो नहीं है बट कुछ स्टेप्स है जिसके हेल्प से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत होगा डियर। वो स्टेप्स क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूं। देखो इधर थोड़ा सा क्या होगा वो स्टेप्स, वर्किंग रूल कह सकते हो तुम उसको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करो डियर, आप कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बना रहे हो, इक्वेशन वर्ड का मतलब होता है देयर मस्ट बी सम अननोन। तो या इसके पहले 11 में हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्रिक का सबसे आखिरी ट्रिगोनोमेट्रिक, वहां पर भी कुछ अननोन था, वो भी निकाला। अलजेब्रा में भी निकाला और यहां भी कुछ अननोन होगा, जैसे कि ये एक्स अननोन है, एक्स निकालेंगे। तो बनाने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला तो नहीं है। स्टेप क्या होगा डियर, आप कोशिश करो इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके, या आप तो जो पढ़े हो इनवर्स का, ट्रिगो का या अलजेब्रा का, तो पहले यह इनवर्स है, कोशिश करो इनवर्स का प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लगा करके उसे अलजेब्रा में बदलने का, अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलने का। ट्राई टू चेंज, देखो चेंज करो, कैसा चेंज करो, चेंज करो इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को किसमें लाने का, अलजेब्रिक इक्वेशन में लाने का दिया, अलजेब्रिक इक्वेशन में लाने का। बस ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। याद रखना है, हमें कोशिश करना है एनी हाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में लाने का। और जैसे ही कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाएगा, बीजगणितीय इक्वेशन में आ जाएगा, बीजगणितीय फॉर्म में आ जाएगा, वो तो हमारा अपना हो जाता है डियर, है ना। और उसमें एक वेरिएबल वाले दो वेरिएबल बट 1 डिग्री वाले में हम लोग को सब आता है। जनरली यहाँ पर 1 वेरिएबल 1 डिग्री या 1 वेरिएबल 2 डिग्री में आ सकता है, तो वो हमारा अपना हो जाता है। बस आपको यही कोशिश करना है डियर कि हाउ टू चेंज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा ना कि रास्ते में आपको हो सकता है इनवर्स को ट्रिगोनोमेट्री में पहले बनाना पड़े, इनवर्स से आपको पहले ट्रिगोनोमेट्री बनाना पड़े, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन बनाना पड़े और तब फिर ट्रिगोनोमेट्री से अलजेब्रा में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है।
तो कई टाइम्स हम लोग ऐसा करेंगे कि डायरेक्ट इनवर्स से अलजेब्रा में जाएंगे, कई टाइम्स ऐसा हो सकता है कि इनवर्स से ट्रिगो में आ जाओ और ट्रिगो से अलजेब्रा में चले जाओ डियर, ठीक है। और कुछ कुछ जो थोड़ी बात होगा मैं आपको यहां पर आके बताऊंगा। हाँ, इसमें थोड़ा अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री से हट के एक नया काम होगा, याद रखना, अलजेब्रिक और ट्रिगो से हट के एक नया काम होगा कि हम लोग जो कुछ फॉर्मूला लगाते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एक्स वाई के लिए लगाते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन हम लोग यहां लगाते हुए चलेंगे डियर, ठीक है। चलो, बनाने से सारा बात और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला डियर, तो मैंने क्या कहा कि आपको इनवर्स से अलजेब्रा में लाना ही हमारा मेन एम होगा डियर, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। चलो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर एक्स मान लू पूरे को, इसको अगर मैं वाई मान लू, अगर मैं इसको एक्स मान लू, इसको वाई मान, और देखो यहां से बनाते बनाते बहुत सारी बातों का इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। कोशिश करो दोनों तरफ एक तरह का इनवर्स लाने का, और तब हम लोग अलजेब्रा में खट से चले जाएंगे। और कोशिश करो दोनों तरफ एक तरह का इनवर्स लाने का, और एक इनवर्स में, इधर भी जैसे दो इनवर्स है तो इसको हम एक इनवर्स में लाएंगे, और राइट साइड तो एक इनवर्स 10 में है ही, लेफ्ट साइड भी दो 10 इनवर्स को एक 10 इनवर्स में लाएंगे। दोनों तरफ सेम तरह का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाने की कोशिश करेंगे और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लाने की कोशिश करेंगे। तो राइट साइड तो एक है बट लेफ्ट साइड दो है, इसको एक में देखो बनाने जा रहे हैं। यहां से मैं सीधा इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं डियर। ये हमारा, आपको याद होगा हमने अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सीरियल वाइज ए बी सी डी से लेकर कैसा किया, और आज हम लोग का आखिरी चल रहा है आईटीएफ का आखिरी प्रॉब्लम, सॉरी आखिरी टाइप का प्रॉब्लम, और आईटीएफ का आखिरी वीडियो भी है डियर, ठीक है। देखो, चलो यहां से हम सॉल्व करने जा रहे हैं एल का पहला क्वेश्चन। चलिए, टेन इनवर्स, ये रहा एक्स, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ऐसा करके मैं चाहूं कि हम मिडिल ब्रैकेट में लगा सकता हूं टेन इनवर्स 8/31। अब यहीं पर देखो, जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया है, ये सबको पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स पर टेन इनवर्स वाई में ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये x और y का प्रोडक्ट, ये x ये y का प्रोडक्ट हमेशा 1 से लेस होना चाहिए। ये फॉर्मूला में हमने कंडीशन देखा था प्रॉपर्टी में, यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर, क्योंकि जो भी x निकालेंगे ना उस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। वेयर x इंटू वाई, दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज द x, दिस इज द y, दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस होना चाहिए। हम लोग अलजेब्रा में बदलने जा रहे हैं, उससे पहले दोनों तरफ एक इनवर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट साइड आ गया, राइट साइड तो पहले से था, लेफ्ट साइड ले आया, लेकिन लाने में जो हमने फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूला में कंडीशन था डियर, और वो कंडीशन था कि दोनों का प्रोडक्ट जरूर 1 से लेस होना चाहिए। और यहां से अगर मैं इसको बोलूं a प्लस बी ए माइनस बी, और यहां से देखो ऐसा आ गया डियर, -1 को अगर मैं उधर सेट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब डियर ऐसा हुआ कि आप जो भी x यहां से निकालोगे, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x निकालोगे वो x इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लोगे, रटने वाले बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। यहां से जो भी x निकालेंगे इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। जो x इस कंडीशन को, इस इनइक्वालिटी को, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, हम वो x लेंगे, वही x हमारा आंसर होगा। और जो x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा दैट विल बी रिजेक्टेड। सो इसको मैं इनइक्वालिटी 1 मान लेता हूं डियर। अब मैं इधर आता हूं, और ऐसा हर एक प्रॉब्लम में करेंगे डियर, याद रखना, ठीक है। जहां फॉर्मूला हम जानते हैं वहां लगा देंगे, जहां पर अगर हमें कंडीशन याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे उसको मैं उस प्रॉब्लम में आके बताऊंगा। अब बताओ, यहां 1 1 हैज गॉन, so left side we have tan inverse 2x। now यहां से ध्यान से देखो तो 1 a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा a, लेकिन यहां माइनस है, यहां क्या हो जाएगा डियर, यहां प्लस हो जाएगा। सो ये छोटा स्टेप में जंप मार के लिख रहा हूं। और राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा डियर, tan इनवर्स 8/31। देख लो, ये कंडीशन देना ही देना है। और अब यहां से देख लो तो
tan इनवर्स 2x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड हो गया डियर tan इनवर्स 8/31, ऐसा हो गया डियर, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग फंडा है कि अगर ऐसा डियर याद रखना, इफ कोई भी इनवर्स की बात करो मैं, सिर्फ टेन के लिए नहीं, इफ टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा, बिना कुछ ऐसा शो किए, कैंसल बिना कुछ शो किए मैं सीधा लिखूंगा, या हम सीधा लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और कुछ लोग ऐसे ऐसे कटा के करोगे तो भयानक अपराध मैथ की दुनिया में, वो अक्षम्य अपराध होगा, क्षमा करने लायक नहीं होगा, एक्सक्यूज करने लायक नहीं होगा डियर। इसलिए डोंट शो लाइक कैंसलेशन, बस आप इतना ही लिख दो। सो दिस इज आवर अल्फा, दिस इज आवर बीटा, एंड यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन राइट डियर 2x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 8/31, और यहां से मैं कैंसिल कर सकता हूं। और ये देखो डियर, देखो देखो देखो, ये अलजेब्रा की ओर टर्न कर गया, इनवर्स से हम लोग कहां चला गए, अलजेब्रा में। लेकिन इससे पहले क्या किया, दोनों तरफ एक इनवर्स लाया, सेम इनवर्स में लाया, सेम एक इनवर्स में लाया, और लाने में जो फॉर्मूला लगाया उस कंडीशन को हम रखा है, क्योंकि जो एक्स निकालेंगे वो इस इनइक्वालिटी को जरूर फुलफिल करना चाहिए। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग डियर 31x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड राइट साइड विल बी 4 2 8 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है डियर। अब जगह नहीं है, देख लो, मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, इधर मिटाने जा रहा हूं, आराम से लिख लोगे, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है डियर। देखो, हाँ, अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, सब तो मैं राइट साइड ले आ रहा हूं, लेफ्ट साइड ले आ रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 8 4 जा 32, और यहीं से एकदम क्लियर है डियर, इसको फैक्टर में हम लिख सकते हैं 32x माइनस x, देख लो 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फ्रॉम फर्स्ट टू we can take common 4x, x plus 8, from last two minus 1 is common, minus 1 common ले रहा हूं here, x plus 8 is equal to 0, once again from these two we can take x plus 8 common, now remaining 4x minus 1 is equal to 0 dear, ठीक है, देख लो, है ना। और यहां से एकदम क्लियर है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो you will get x is equal to minus 8, और x is equal to, यहां से इक्वेट करोगे you will get x is equal to 1/4, so therefore dear x is equal to minus 8, और क्या आया 1/4, और क्या आंसर लिखोगे, नो 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 रुक जाओ, फट, देखो डियर ऐसा नहीं होगा। अभी मैं कहा कि जो x सॉल्व करके निकाले हो, अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा वही वाला x हमारा सॉल्यूशन होगा। यही पर आकर के बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान देना। अब बताओ यहां पर कौन सा एक्स हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहां पर कौन सा एक्स हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर -8 लोगे डियर, -8 अगर यहां पुट करोगे तो देखो ना, ऐसे पहले भरभली कर लो, अगर थोड़ा सा लेंदी लगे ना तो बगल में रब कर लेते हैं, बट ये इतना आसान है कि मुंह जमा नहीं हो सकता है। चलो -8 यहां पुट कर दिया, 64 2 से छोटा है, जिस दिन लोग बोलना शुरू कर देगा वो उस दिन कांके में रहेगा, ठीक है। तो x is equal to -8 does not satisfy this inequality, so this is not solution for the given inverse trigonometric equation. But when we put 1/4, बताओ 1/4 पुट करोगे तो 1/16 होगा, 1/16 2 से छोटा है डियर, सो हमारा ये वाला आंसर होगा। सो हम यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सिंस यहाँ स्क्वायर से लिख चलो, सिंस x is equal to 1/4 satisfies इन इक्वेशन, इसका नाम है इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में इक्वालिटी होता है, और लेस ग्रेटर या इस तरह का इक्वल टू लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी इस तरह का लगा रहे तो उसको हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, तो सिंस x is equal to 1/4 satisfies इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, सो रिक्वायर्ड एक्स हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड अभिष्ट रिक्वायर्ड एक्स क्या हो गया, x is equal to 1/4।
ये हमारा आंसर बढ़ गया, देख लो। तो अगर कुछ स्टूडेंट यहां तक निकाल के अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और दोनों आंसर लिख दिया, थोड़ी सी स्टेप के चलते उसका ये सारा का सारा प्रॉब्लम गड़बड़ माना जा सकता है, उसे हाफ आंसर हाफ मार्क्स मिलेगा, हाफ। तो ध्यान देना दिया यहां पर since x equal to 1/4 only satisfied the inequality 1, क्योंकि डियर हमने जो यहाँ फॉर्मूला लगाया था यही कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया था, है ना। और इस कंडीशन को अगर नहीं लगाते तो हम लोग का दोनों आंसर हो सकता था, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको अगर पुट करके देखोगे यहाँ तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगा, तो हम वहां पुट करने से बेटर है कि हम यही कंडीशन में लगा देते हैं डियर। और अगर जहां कंडीशन नहीं हो पाया ऐसे में ही हम इक्वेशन में लगा के देखेंगे। तो मैं यही बात बोलना चाह रहा था, यहां पर एक सावधानी बरतना है कि थोड़ा ज्यादा काम करना है। जो भी एक्स निकालोगे बीच में अगर फॉर्मूला का यूज किया तो उस फॉर्मूले प्रॉपर्टी में जो कंडीशन, उस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। और अगर बाय द वे आपको कंडीशन याद नहीं है या नहीं लगा पाया तो निकाले गए एक्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, जो आगे मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को ध्यान देख लो। इनवर्स से हम अलजेब्रा में चला गया और जाने में हमने इनवर्स का प्रॉपर्टी लगाया, फॉर्मूला लगाया डियर, याद रखना है, ठीक है। चलो इस तरह से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ डियर, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और जहां इक्वेशन होता है वहां अननोन होता है और उसे निकालना हमारा मेन एम होता है। तो यहां अननोन हमारा x है जी। अब देखो इधर भी अननोन, इधर भी अननोन है, बट इधर हमारा 3 टर्म है, इधर 1 टर्म है। थोड़ा नाइंसाफी जैसा लगता है। किसी एक को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड कर देता हूं, किसी एक को, बट ध्यान देखो तो किसको करने से थोड़ा इजी लगेगा, किसको करने से थोड़ा इजी, है ना। तो जो एक तरह का है उसको एक साइड कर दीजिए, जैसे ये और ये एक जैसा है, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको हम लोग राइट साइड सेम कर देंगे। यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1, और ये रहा हमारा tan इनवर्स 3x, इसको मैं उधर लेके चले जा रहा हूं, tan इनवर्स x, देख लो डियर। और अब इसको तुम थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको y मान लो, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को y मान लो। तो यहां से हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट अभी अभी लगाया हम लोगों ने फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज। सो लेफ्ट साइड हमारा होगा tan इनवर्स, एक्चुअली मिडिल ब्रैकेट देता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, देख लो डियर, ठीक है। इसको x माना है, इसको y माना है, ठीक ऐसा ही कुछ फॉर्मूला यहां भी होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। यहां से क्या हो जाएगा डियर, देखो इसको एक इनवर्स में ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड 3 इनवर्स है, राइट साइड 1 इनवर्स है। तो हम लोग क्या किया, एक को उधर कर दिया, इधर 2 आ गया, 2 को 1 बना लेंगे, इधर भी 2 को 1 बना लिया है। तो दोनों साइड सेम टाइप का एक इनवर्स में लाएंगे, ठीक है, और तब वहां से अलजेब्रा में कन्वर्ट कर जाएगा। देखो तो हाँ डियर, ये माइनस है, tan इनवर्स x माइनस y, y के जगह में क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x इंटू y की जगह में x है। देख लो ये x रहा, इस पूरे को अंडरलाइन कर दिया हूं, इस पूरे को, इस x को मैं y मान लिया हूं, यहां y मान लिया, x मान लिया। इन सबों में डियर कंडीशन क्या था हमारा, इसमें कंडीशन सबको पता है, इसमें कंडीशन है, क्या जबरदस्त कंडीशन है डियर, इसमें मैं आपको याद दिलाता हूं। वेयर, वही जो अभी पिछले वाले में किया था, वेयर हैज गॉन। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये बाद में कराएंगे, बट कंडीशन ये है कि x और y का प्रोडक्ट, ये दोनों x y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। ये 1 से लेस होना चाहिए,
और यहां पर जो फॉर्मूला लगाते हो डियर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, जरा कंडीशन जाके देखना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों माइनस के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से ग्रेटर होना चाहिए। प्लस के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस के केस में टेन इनवर्स में दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस, और माइनस के केस में दोनों का प्रोडक्ट -1 से ग्रेटर होना चाहिए। जाके प्रॉपर्टी वाले में देख लोगे तो यहाँ x के रोल में है 3x और y के रोल में है x। इन माइनस के केस में दोनों का प्रोडक्ट ये -1 से बड़ा होना चाहिए। सो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, x² -1 लेस देन 1, और यहां से कितना हुआ डियर 3x² ग्रेटर देन -1। और ये देखो ऐसा मैं इसको x² -1 को उधर में सेंड कर दूं, ऐसा 2 हो जाएगा, है ना। और इसको मैं मान लेता हूं 1 और इसको मान लेता हूं 3x², या इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ऐसा कर दे रहा हूं डियर, ठीक है। इसको मान लेता हूं 2। इट मीन्स जो भी हम लोग x निकालेगा यहां उससे सॉल्व करके उस दोनों को फुलफिल करना चाहिए, ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। और अगर इसको सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर नहीं होगा। तो जो x हम यहां से निकालने जा रहे हैं वो x दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, जो नहीं करेगा वो आंसर नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा डियर, ठीक है। चलो नीचे हमारे पास एक लाइन का जगह बच रहा है, मैं एक लाइन कर दे रहा हूं, है ना। टेन इनवर्स, चलो हो सकता है टेन इनवर्स, हाँ। अब देखा जाए तो यहां से क्या क्या होगा, -1 1 कैंसिल, x 2x। नीचे भी जरा बताओ डियर कितना हो जाएगा, 1 a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b², माइनस बट बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये जस्ट एक प्रीवियस क्वेश्चन तो यही किया था। अच्छा राइट साइड आके देखो डियर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बोलो 3x माइनस x 2x, और नीचे क्या हो जाएगा डियर 1 प्लस 3x², 1 प्लस 3x², देखो। और भूल से भी ऐसा मत कटाना, भूल से भी इस तरह से, मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे राइटर ने ऐसे कटा दिया है, कितना बेवकूफी किया है, एकदम गलत तरीके से आंसर सही ले आया है एकदम। हाँ देख लो, चलो जगह चाहिए, मुझे जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा। हाँ दैट इम्प्लाई, हाँ मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करोगे, ऐसा काम कर सकते हो तुम, यहाँ पर बगल में ऐसा दे सकते हो, इफ टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये वाला फंडा हम लगा सकते हैं, टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हम कटा के नहीं दिखाएंगे, सो हम यहां से टेन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 2x डिवाइडेड बाय 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस x²। राइट साइड कितना हो जाएगा, राइट साइड हो गया अगेन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x²। हाँ डियर देखो, अब भूल से भी ये x जिसे निकालना होता है, जो 0 हो सकता है, जिसे निकालना है, जो 0 हो सकता है, उसे कैंसिल नहीं करना है। ये बात मैं ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन में बताया था। जो लोग नए हो, जो लोग नहीं जानते, इस बात को जान लो, जिसे निकालना होता है, जो अननोन होता है, जो 0 हो सकता है, नेवर कैंसिल। इसलिए ये 0 हो सकता है, मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, बट ये 2 तो कभी 0 नहीं होगा। जो 0 नहीं हो सकता है, जो 0 नहीं होता है, वी कैन कैंसिल। ध्यान देना, यहाँ 2 को कटाया बट x को नहीं कटाया, क्योंकि वो x निकालना है और वो 0 हो सकता है। 2 निकालना नहीं है और ये 0 है भी नहीं, ठीक है। तो जो 0 हो सकता है नहीं काटते हैं, और जो 0, ध्यान देना, जो 0 नहीं हो सकता है उसे कटा देंगे हम लोग। जो 0 नहीं हो सकता है उसे कटाएंगे, और जो 0 हो सकता है नहीं कटाएंगे। अच्छा आप यहां से बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से देखो x कटा दो, यहां से x ऐसा हो गया। हाँ इसको मन ही मन घर ले आओ, यहीं पर अब कुछ ऐसा भी सीख के चलना है। दोनों तरफ इसको गुना मत करना, गुना करोगे और ये लेंदी हो जाएगा। तो मन ही मन इस पूरे को उधर लेके चले जाओ। ये सब किसी को ये जनरल कंपटीशन में भी काम देगा, है ना। इसको हम उधर लेके चले जाएंगे मन ही मन, और x कॉमन ले लेंगे,
ठीक है, गुना भूल से मत करोगे, नहीं तो ये क्यूबिक इक्वेशन में आएगा और ये परेशानी और ये सब दर्द वाला काम होगा। तो दोनों को मैं मन ही मन लेफ्ट साइड ले आया और एक्स कॉमन ले लिया। इधर कितना हो गया ऐसा, इधर कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा गया। देख लो, और अब बताओ यहां से एक्स अंदर में बताओ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ऐसा करके आ गया। देख लो, ठीक है, मैं जानबूझ के इसको भी नहीं मिटा रहा क्योंकि इसी को तो हमें यूज करना है। देख लो, इसी को यूज करना है। देखो अब यहीं से बताओ 2 फैक्टर आया, मैं इसको ऐसे कर दिया ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये 4 है, बोलो x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 2 फैक्टर है, यहां से क्या क्या होगा, या तो x 0 होगा या 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और यहां से बताओ x 1 उधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लो तो। और फिर यहां से देखो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/2। सो यहां से x का वैल्यू क्या क्या आया, 0 माइनस 1/2 और 1/2। अब तो यही से देखना है डियर, कौन सा x इस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, कौन सा x। पहले शुरुआत करते हैं 0 से। जो x तीन x आया है डियर, इस तीनों x में जो x इस दो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वही x हमारा आंसर होगा। अगर मैं 0 ले लूं, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 0 2 से छोटा है, सही है, इसको सेटिस्फाई किया। यहां ले लूं 0 माइनस हाफ माइनस 1/3 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 2 से छोटा होता है और माइनस 1/3 से बड़ा होगा, ये सेटिस्फाई किया। माइनस हाफ अगर मैं ले लूंगी, माइनस हाफ का होता है 1/4 2 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर करोगे माइनस 1/4, ये सॉरी माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, माइनस 1/2 भी इसको सेटिस्फाई किया। माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 2 से छोटा, सही है। यहां पुट करोगे 1/4 माइनस 1/3 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई किया। गुड, दूसरा भी सेटिस्फाई और तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्क्वायर है डियर, माइनस के लिए जो होगा वही प्लस के लिए होगा। इसका मतलब यहां से निकालेंगे तीनों एक्स दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, इसमें तीनों आंसर होगा डियर। और मैं आंसर भी देख लेता हूं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए। एल का 2 नंबर हम लोग बना रहा है डियर, एल का 2 नंबर, एल का यस 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 यस, वी आर राइट वी आर राइट वी आर राइट। तो हम देखो यहां से क्या लिख देगा, एक लाइन लिख देगा, क्या लिखेगा ऐसे करके, सिंस all the value of x, since all the value of, यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो since all the values of x, all the values of x satisfy इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन बोलते हैं, इसको इक्वेशन ही बोलते हैं, लेस और ग्रेटर है इन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया इन इक्वेशन 1 एंड 2, हेंस रिक्वायर्ड एक्स हमारा क्या होगा डियर, रिक्वायर्ड एक्स, ये आंसर हो गया 0 प्लस माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो डियर, मस्त क्वेश्चन है, मस्त मस्त, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो निकाला था उसमें से एक सेटिस्फाई किया, यहां पर हम लोगों ने 3 निकाला और 3 में से 2 कंडीशन को सेटिस्फाई किया, है ना। देख लो डियर, चलो अब इसी तरह से मैं 3 नंबर लेता हूं। 3 नंबर तो एनसीईआरटी का डियर, मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं, एग्जाम्पल में बना हुआ है। 3 नंबर देखो, चलो 3 नंबर मैं लेता हूं डियर। हाँ, ये एकदम याद रखना है। और देखो ना हम लोग धीरे धीरे कहां चला गया, इनवर्स अलजेब्रा में जा रहा है, इनवर्स अलजेब्रा में, है ना। 3 नंबर मस्त क्वेश्चन है, जो अब तक कई बार पूछ चुका है डियर। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। देख लो, हम लोग आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ रहा है, इक्वेशन क्या होगा, वहां अननोन होगा,
कौन कौन सा एक्स यहां पुट करके उसका 2 टाइम्स का टेन इनवर्स, कौन सा एक्स का 3 टाइम्स का टेन इनवर्स का सम पाई बाय 4 होगा, वही एक्स निकालना है। इक्वेशन का मतलब यही होता है ना कि हम कौन सा एक्स लेंगे सो दैट यहां पुट करने पर ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाए, पाई बाय 4। ठीक है, चलो हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं कहा डियर, कोशिश करते हैं हम लोग एक इनवर्स में लाने का, एक इनवर्स में। चलो अब एक इनवर्स में लाएंगे। देखो यहां से इसको मन ही मन क्या मान लो, एक्स, मन ही मन क्या मान लो, वाई। तो फट से लगा दो यहां से फॉर्मूला टेन इनवर्स। ठीक है, 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय, डियर देख लो, 1 माइनस 2x 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब बताओ, जो फिर वही टेन इनवर्स में हम प्लस वाला फॉर्मूला या प्रॉपर्टी लगाया, यहां पर वही लिख देंगे वेयर, जैसा कि हम लोगों ने यहां लिखा था, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये है x, ये है y, दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस होना चाहिए। वेयर 2x इंटू 3x शुड बी लेस देन 1। और इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा डियर, x स्क्वायर लेस देन 1/6। इतना ही रहने दो। देखो x इंटू x स्क्वायर 2 इंटू 3 6, इधर जाकर के डिवाइडर हो जाएगा। ये रहा हमारा कंडीशन या इनइक्वालिटी 1। जो भी x निकालेंगे यहां से उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं डियर। देखो यहां से, हाँ अब देखो इस टेन इनवर्स को अगर मैं उधर लेके चला जाऊं कितना हो जाएगा डियर, तो उधर ट्रिगो बन जाएगा, इधर हो जाएगा। एक साथ में दो काम कर रहा हूं मैं, अंदर में सॉल्व भी कर रहा हूं और इनवर्स को राइट साइड ट्रांसपोज भी कर दे रहा हूं। तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर और इधर आ जाएगा हमारा 10 पाई बाय 4। अब देखो ये ट्रिगो आ गया, ये ट्रिगो आ गया। मैंने बोला ना बीच में कभी ट्रिगो भी आ जाएगा, है ना, पिछले वाला में नहीं आया था। और 10 पाई बाय 4 एवरीबॉडी नोज 1, सो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख लो अब ये फुल्ली अलजेब्रा में आ गया डियर, देख रहे हो। इनवर्स से अलजेब्रा में लाना ही हमारा मेन एम होता है। वहां तक आने के लिए हम इनवर्स का, ट्रिगो का जो भी फॉर्मूला लग सकता है लगाएंगे, बट अंडर कंडीशन। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूं यहां से 5x आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 माइनस 6x स्क्वायर और राइट से लेफ्ट ट्रांसपोज कर दो 6x स्क्वायर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो डियर ऐसा आ गया। अब ये तो एकदम फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और ये तो बाएं हाथ का खेल हो गया जी। चलो यहां सॉल्व करते हैं। यहां से ये फैक्टर होना थोड़ा मुश्किल है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे डियर, फैक्टर हो सकता है क्या, चलो देखते हैं 6x माइनस 6x, यस 6x माइनस x, ये तो हो रहा है। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। देखो डियर ऐसा हो गया, इन दोनों का डिफरेंस होगा 5 और दोनों का प्रोडक्ट, यस हो गया, है ना। वन मोर स्टेप कैन बी रिटन, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट टू 6x इज कॉमन। तो डियर क्या होगा, x प्लस 1 और यहां से -1 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया डियर, देखो x प्लस 1। यहां से हम लोग फिर क्या कॉमन ले सकते हैं डियर, देख लो तो। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमेशा हेल्प करेगा डियर। देख लो चलो यहां तक मैं मिटा दे रहा, यहां तक मैं मिटा दे रहा हूं। 1 सेकेंड, दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 और क्या बचेगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो इसके पहले दोनों क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का नहीं था, बट ये दोनों ये वाला तीसरा वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ने इसे एग्जाम्पल में दिया है, एक्सरसाइज में नहीं दिया है। देखोगे यहां से हमें क्या क्या मिलेगा डियर, फर्स्ट को 0 से इक्वेट करोगे तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू -1 और यहां से अगर मैं इक्वेट करूं तो x इक्वल टू 1/6। तो फाइनली वी गॉट x इक्वल टू -1। ओह थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, ये देखो जी, और बीच में लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा x इस इनइक्वालिटी को, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। -1 अगर लेते हो -1 अगर यहां लेते हो तो 1 और 1 क्या 1/6 होता है, अगर सोचो तो
-1 लेने पर उसका स्क्वायर हो जाएगा 1। है इतना काम मुंह जवानी नहीं हो सकता है तो थोड़ा हाथ जुबानी कर लेना। 1 का स्क्वायर 1, 1 इज नॉट लेस देन 1/6। 1/6 से छोटा हो ही नहीं सकता। इट मीन्स -1 डज नॉट सेटिस्फाई, सो इट इज रिजेक्टेड। बट व्हेन वी टेक 1/6 उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/36, और 1/36 छोटा है डियर 1/6 से। ये x का वैल्यू अगर ये लेता हूं तो लेफ्ट साइड ऐसा आता, और ये छोटा है। इतना बात मेरे ख्याल से पता है, बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। So we see only 1/6 satisfy this condition only, और जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना डियर, उसी के बारे में लिखते हैं। जो सेटिस्फाई नहीं करता है उसको मन ही मन चेक करके उसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। So since x equal to 1/6 satisfied, अब इन इक्वेशन नहीं भी लिखो तो सिर्फ 1 लिख दो। Since x equal to 1/6 satisfy 1, hence required x is equal to 1/6। और देखोगे इस क्वेश्चन को जरूर देखना जो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने इसको बनाया है और किस बेतुके तरीके से इस -1 को हटा दिया है यार, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करा दिया है। इस तरह कंडीशन लगा देता तो बच्चा कितना आसानी समझ लेता है। मेरे इस बात को थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा एग्जाम्पल में, तो ओनली ये सोल्यूशन होगा। और डियर तुम ये सब चेक चेक नहीं किए और अगर ये दोनों आंसर लिख दिए गए इतना बनाने के बाद भी, देखो कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, इतना बनाने के बाद में या तो आपको आपका काट दिया जाएगा या आपको सीधा हाफ मार्क्स दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको ये नेग्लिजेंसी के चलते। सो यहाँ पर हमेशा कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम एक्स लेंगे निकालने के बाद। नोटेड दैट, ठीक है डियर। हाँ मस्त क्वेश्चन है ये, मस्त। अब चलता हूं मैं 4 नंबर डियर, मैं सब बना दे रहा हूं लोग, सारा फंडा यूं क्लियर हो जाएगा एकदम। 4 नंबर मस्त, ये रहा 4 नंबर। टेन इनवर्स देखो, देखने का ध्यान आ जाएगा। x -1 x -2 टेन इनवर्स x + 1 x + 2। राइट साइड क्या है डियर? π/4, यहां भी π/4 है। देखो चलो ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे डियर, ठीक उसी तरह से। मैं इसको x मान लेता हूं पूरे को, वर्टिबल भी मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। और अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट इतना बात हम लोग करते आ रहे हैं। 10 वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा है। सो फ्रॉम हियर वी राइट, देखो एक इनवर्स में ले जाने जा रहे हैं डियर, ठीक है। इनवर्स से अलजेब्रा में ले जाना ही हमारा मेन एम होता है, अलजेब्रा में जाना। चलो ये रहा हमारा x -1 x -2 प्लस x + 1 x + 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। 1 माइनस x -1 x -2 x + 1 x + 2 इज इक्वल टू π/4। यहां थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा डियर, इसलिए मैं यही नीचे कर दे रहा हूं। वेयर देखो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, प्लस वाला में जो आपको हम लोग अब तक लगाते आ रहे हैं। सो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां हो सकता है क्या, हो सकता है घर ही कर दे रहा हूं। देखो इधर ही कर देता हूं। वेयर x -1 x -2 हो सकता है डियर, x + 2 x + 1 और x + 2 लेस देन 1, ठीक है। और यहां से बताओ तो डियर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ऊपर में एलसीएम नहीं, प्रोडक्ट है ना, ऊपर में हो जाएगा x² - 1 और नीचे में क्या होगा डियर x² - 4, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर एक भयानक गलती मत करना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको यानी, क्योंकि ये अननोन है। क्या x होगा, ये रिजल्ट क्या है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो मल्टीप्लाई करोगे यही रह जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये ग्रेटर में बदल जाएगा। सो आगे मत तो बढ़ो, इसको यहीं पर मान लो, हम यहीं पर चेक कर लेंगे। ये इनइक्वालिटी है डियर, इक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है ये, इनइक्वेशन।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स लेंगे। लेकिन आगे अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो भयानक गलती हो जाएगा। सो डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज दिस, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो फिर सही है, और अगर ये नेगेटिव होगा और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तब तो ये गलत ग्रेटर में हो जाएगा। सो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो इसको ऐसे रहने दो। यही कंडीशन हो गया, जो भी एक्स मैं यहां से निकालूंगा वो इसको फुलफिल करना चाहिए डियर। चलो यहां से मैं देखता हूं, और ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है। हाँ जी चलो, तो यहां पर एक स्टेप को जंप मारते हुए मैं इस इनवर्स को इधर ले जा रहा हूं और इधर मैं अलजेब्रा बना रहा हूं। देख लो तुम, चलो देख लो इसका। हाँ ये देखो एलसीएम बोलो, x माइनस 2 x प्लस 2, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस, देखो एलसीएम ले रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं डियर, एलसीएम ले रहा हूं, बस सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं बस, और कुछ नहीं। बोलो यहां से, हाँ एक्स माइनस प्लस 2 खत्म हो गया, एक्स प्लस 1, और ये है एक्स माइनस 2, ये रहा, और होल डिवाइडेड बाय, बोलो, और ये यहां आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। देखो हैज गॉन। अच्छा एक मिनट, राइट साइड में होगा ना, राइट साइड क्या हो जाएगा डियर, पाई बाय 4, राइट साइड पाई बाय 4। देख लो कंडीशन में निकाल के रख दिया हूं, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अच्छा थोड़ा सा हो सकता है नीचे में एक स्टेप में लिख सकता हूं, चलो मल्टीप्लाई करके देखता हूं, एकदम थोड़ा सा देखना यार, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 1 को माइनस x, और ये रहा माइनस 2। ठीक इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी, माइनस 2x प्लस x, और ये रहा हमारा माइनस 2, एंड होल डिवाइडेड बाय, एंड होल डिवाइडेड बाय। देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहां पर बोलो माइनस है इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, ऐसा भी देख लो। और राइट साइड क्या होगा, क्या होगा, वो गेम मोड में ही बोल देगा यार 1 होगा, सो रहा तो भी बोल देगा। अच्छा तो देखो तो मैं फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पहले देख लो, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1x माइनस 2, और क्या क्या हैज गॉन होगा, 2x हैज गॉन, माइनस एक्स प्लस एक्स हैज गॉन। अच्छा फाइनली यहां पर क्या हैज गॉन होगा, यस एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर हैज गॉन। देखो डियर, सो क्या क्या हम निकालने जा रहे हैं यहां से, देख लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और फिर माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। सो हमें लगता है कि छोटा स्टेप है, इसको जंप मारा जा सकता है। देख लेता हूं, यहाँ पर माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो डियर ये माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, देख लो। चलो यहां से 2 हम लोग कॉमन निकाल लें, तो निकाले करेंगे क्या, कुछ तो नहीं कर सकते, चलो रहने दो, 2x स्क्वायर माइनस 4, ये रहा माइनस 3, और यहां से जरा बताओ 2x स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहां से देखो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा डियर 1/2 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 होगा, देखो प्लस माइनस 1/2। अच्छा अब यही देखना है कि इसमें कौन सा x इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अच्छा एक बार देखो तो प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, वेदर प्लस या माइनस, स्क्वायर करूंगा तो सेम आ जाएगा, तो हम दोनों लेके चल रहे हैं, या तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे या दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस लूं या माइनस लूं, स्क्वायर करने पर तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा रफ करना पड़ेगा लगता है, यहाँ मुंह जवानी नहीं होगा, थोड़ा हाथ जुबानी कर लेता हूं मैं। चलो स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 4, लेफ्ट साइड पुट किया, सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं मन देखना हूं, तो कितना हो जाएगा इधर -½
इधर कितना हो जाएगा डियर, -4 टू जा 8 -7/2 ऐसा हो जाएगा डियर। देखो तो 2 हैज गॉन, फाइनली हो जाएगा 1/7, ये माइनस भी कट जाएगा। 1/7 1 से छोटा है, ये सब जानता है। 1/7 1 से छोटा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई किया डियर। देखो यहाँ दोनों वैल्यू सेटिस्फाई किया, बट बहुत सारे राइटर ने जानते हो बस ऐसे आंसर लिख दिया, कोई चेक नहीं किया है। और अगर चेक नहीं करते, अगर ये नहीं होता तो पिछले वाला कैसे बनाते, जरा सोचो। इसके पिछले वाला में जहां इसमें एक को रिजेक्ट करना पड़ा, तो डियर चाहे दोनों करे या कोई एक करे, आपको इस तरह कंडीशन हमेशा लिखना है। बहुत सारे अच्छे विद्वान राइटर ने इसे भयानक भूल किया है, मैं याद दिला रहा हूं, ठीक है। अगर ये चेक नहीं करेगा तो चलो यहां पर बोल देगा हाँ ठीक है यही आंसर है, क्या चेक करना है। लेकिन इसके पिछले वाला में क्या हाल होता है जरा सोचो तो, है ना। तो यहां लिखेंगे सिंस both values of x satisfy 1 in equation 1। अब मैं इन इक्वेशन नहीं लिखना, सीधा 1 लिखना हूं। सिंस बोथ वैल्यूज ऑफ x satisfy 1, hence required x। ये रहा आंसर, ठीक है। देख लो थोड़ा मैं आंसर मिला लेता हूं। यस ये कौन सा है, 4 नंबर, यस राइट आंसर, 4 नंबर राइट आंसर है, देख लो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एल नंबर बना रहा है, एल को नहीं मिटाना है। हमारा आखिरी क्लास चल रहा है और हैप्पी एंडिंग करने जा रहा हूं, मस्त एंडिंग करने जा रहा हूं। अच्छा से फीडबैक दोगे, अच्छा से कमेंट करोगे और अच्छा से आप लोग भी हैप्पी एंडिंग करोगे इसको, ठीक है। चलो लो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो हैप्पी क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, हैप्पी क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। दूसरा मैं पेन ले रहा हूँ, थोड़ा इसका लगता है कि डार्कनेस खत्म हो गया है। कम ऑन, चलो देखो आज का पिक्चर, आज का चलो कम। ये 5 नंबर, ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। 2 tan इनवर्स cos x, देखो 2 cos x, ये रहा 2 cos x है, 2 cos x, ठीक है। हाँ देखो फिर से मैं मिलाता हूं, 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। सॉल्व करना है। व्हाट वी रीड, व्हाट वी स्टडी, क्या कर स्टडी कर रहा है, अरे आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कर रहा है। शॉर्ट में तुम बोल रहे हो आईटीई पढ़ रहा है, आईटीएफ में आईटीई पढ़ रहा है। और जहां ई रहता है वहां सब कुछ अननोन होता है, कुछ अननोन, और उसे निकालना हमारा एम। तो यहां पर कैसे निकालते हैं, तो कोई नया फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा डियर, जो कुछ पढ़ा वो पहले से ही पढ़ा, पहले का यूज कर रहा है। लेकिन हमारा एक एम होता है we want to change inverse to algebra, और sometimes trigonometry भी आ सकता है ना, बीच में छोटा मोटा trigonometry आता है। चलो हाँ देखो, अगर ये 2 नहीं रहता, अगर ये 2 नहीं रहता, है ना, ऐसा करके हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे। अगर ये 2 नहीं रहता तो बोलो तो क्या लिखता, तब ये वाला फंडा लगा देता, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, और यहां से क्या बोलता, अल्फा इक्वल टू बीटा। बट ये 2 है तो क्या करना चाहिए, छोड़ नहीं सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। मैथ का अपना एक रूल कंडीशन है, तो उसे एनी हाउ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस 2 को अंदर ले आऊं डियर, अंदर, तब हम लोग ये वाला फंडा लगा सकते हैं। अगर ये एनी हाउ इधर आ जाए अंदर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जरा याद करो क्या है फॉर्मूला। देखो ऐसा फॉर्मूला हमें याद दिला रहा हूं, 2 tan इनवर्स x is equal to, try to recall, tan इनवर्स 2x बार है। ये देखो ऐसा है तो फॉर्मूला है ना, ये बाहर से अंदर ले जाने वाला, ऐसा हम लोगों ने पहले भी कई बार किया है, ठीक है। ये देखो, सो दिस इज आवर x, दिस इज आवर x। हाँ इसमें कंडीशन है, क्या है कि ये x, इसको ऐसे सोचो ना, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो ना, थोड़ी देर के लिए कुछ कंडीशन यार ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, ऐसे भी सोचो ना, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स x सोच सकते हो।
इसको एक्स और वाई जब लगाते हो तो क्या कंडीशन होता है, तो दोनों का गुणनफल एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट यहां इसको इस तरह से सोचो तो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, वेयर इसको ऐसे सोच करके ये लगा करके ये दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 1 ये होना चाहिए ना। तो इस फॉर्मूला जब लगाते हैं ना डियर, याद रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होता है। तो जो काम यहाँ एक्स कर रहा है वो काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। सो डियर मैं लगाने जा रहा हूं ये फॉर्मूला और ये कंडीशन, लुक 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 बोल। सो tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, देख लो। अब बताओ यही जो काम हमारा x कर रहा है वो काम cos x, और इधर हमारा अब देखो, हाँ लिख दूंगा वेयर यही cos स्क्वायर x लेस देन 1, क्वालिटी क्वेश्चन 1। ध्यान से कैसे लिखा तो उसके लिए जो बैसाखी लग सकता है मैं लगाया बताया, ठीक है। हाँ देख लो लास्ट क्लास में हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, सब कुछ हैप्पी एंडिंग करना है। अब बताओ दोनों तरफ से इन्वर्स हम लोग हटा सकते हैं बिना कटाए, तो वी गॉट 2 cos 1 माइनस, इसको चाहे डायरेक्ट साइन स्क्वायर लिख सकते हो डियर, चलो एक बार बाद में लिखूंगा। और यहां हो गया 2 यहां पर हम लोगों ने यहां से यहां तक कौन सा फंडा लगाया है, यही वाला मैं बार बार याद दिला रहा हूं। इफ tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा देन वी राइट अल्फा इक्वल टू बीटा। जो जो लग सकता है प्रॉपर में मैं वही बता रहा हूं डियर, देख लेना, ठीक है। हाँ अब जरा बताओ तो देखो यहां से 2 cos x, नीचे बताओ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। इसमें क्या बताना है यार, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, हम लोग जनरली हमेशा साइन कॉस में ही बदलने की कोशिश में रहते हैं डियर। तो यहां से होगा 2 कॉसेक का उल्टा साइन एक्स, देख लो। अच्छा अब डियर देखो, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले सेकंड साइड क्वेश्चन में ऐसा बताया था कि हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो अननोन जिसे निकालना होता है, जो एक्स है जो अननोन है वो अगर 0 हो सकता है तो नेवर कैंसिल, 0 अगर हो सकता है, और अगर वो 0 नहीं हो सकता है तो कैंसिल। जैसे ये 2 देखो ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल होगा क्यों, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, 2 ही है ना यार, 2 कैसे 0 हो जाएगा। तो जो 0 नहीं हो सकता है कैंसिल करो। ये देखो अब जरा नीचे के बारे में बोलो, एक्स के बदलने से साइन एक्स से बदलेगा डियर, नॉट नॉट नॉट, एक्स के बदलने से साइन एक्स से बदलेगा, मतलब ये वेरिएबल हो गया, एक्स के वेरिएबल होने साइन एक्स वेरिएबल, तो साइन एक्स वेरिएबल हो गया। अब जरा सोचो तो क्या कभी नीचे वाला 0 होता है डियर, अरे नहीं, नीचे वाला 0 नहीं होता है। जो 0 नहीं होता है जैसे यहां कटाया वैसे यहां कटा दो, ठीक है, यहां कटा देंगे, एक साइन कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा। बट जानते हो अगर यही साइन ऊपर में रहता ना नहीं कटता, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो सकता है। देखो ये एकदम फंडे वाली बात बोला, लाख टके की बात बोला, यहां पर ध्यान देना, ये ऊपर में रहता तो नहीं कटता, समझ रहे हो। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2x से बात थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पर 5 है और यहां पर 2x स्क्वायर है, और यहां पर मान लो थोड़ी देर के लिए हमने y लिख दिया, थोड़ी देर के लिए। अब देखो ये 2 जो 0 नहीं हो सकता है उसे कटाते, और ये 0 हो सकता है इसलिए ये नहीं कटा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा होता डियर, देखो यहां पर देख लो, ये x नहीं कटेगा क्योंकि ये 0 हो सकता है। अब ये y कट सकता है क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता है, नीचे वाला 0 कैसे होगा, तो जो 0 नहीं हो सकता है उसे ही कटाते हैं, यहां y कट जाएगा, ये x नहीं कटेगा। लाख टके नहीं 10 लाख टके वाली बात बताया, देख लो ये एक्स स्क्वायर, ये 0 हो सकता है सो नेवर कैंसिल, अदरवाइज रूट का, अज्ञात का, मूलों का हल लॉस होगा, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ रूट। अगर इसमें कटा दोगे ना रूट का लॉस हो जाएगा। यहां कटाएंगे क्योंकि y 0 हो ही नहीं सकता है, नीचे वाला हर डिनोमिनेटर कैसे 0 हो सकता है, इसलिए यहां कटाना सही है।
बट यहाँ कटाना एक्स एक्स गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना है। तो ये नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, और जो जीरो नहीं होता है जैसे 2 कटाया वैसे कटेगा। और अब बताओ यहां से तब फाइनली एक साइन बचा, कॉस बाय साइन कॉट एक्स इक्वल टू 1 हो गया, देख रहे हो। और तब यहां से बताओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो पाई बाय 4, पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4। और अब ये पाई बाय 4 यहां पुट करके देखता हूं, ये देखो एनसीईआरटी का आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। बट वहीं पर एनसीईआरटी ने जो आंसर हटाया है बड़ा बेतुके के तरीके से। अब यहाँ पाई बाय 4 पुट करो, तो पाई बाय 4 पुट करो, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, और 1/2 1 से छोटा, ये सबको जानता है, यहाँ लिख देंगे। चलो, सिंस इट satisfy 1, इट satisfy, ये satisfy करता है 1 को, hence ये देखो जी, hence required action equal to पाई बाय 4, ये आंसर हो गया। देखो पाई बाय 4 हमारा आंसर हो गया। और नीचे आ गया, देख लोगे है ना, यहाँ पर hence ये आंसर है, देख लो, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। 1 घंटा होने जा रहा है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट आखिरी है हमारा आईटीएफ का आखिरी वीडियो और आखिरी टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। 6 नंबर ले रहा हूं, देख लो। ऐसे बनाने के लिए बताओ, ऐसे कंडीशन अगर नहीं भी लगाता तो भी आंसर यही हो जाता जो निकला है। लेकिन राज की बात है, कहीं कहीं तुम चाव खाने चित हो सकते हो। अब बताओ, चलो ये देखो, ठीक इसी तरह का था, मैं मिटा दिया, फोटोमा कर लेना था। tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स tan इनवर्स x। हाँ, यहां पर एक कंडीशन दे दिया है एनसीईआरटी, बट हमें लगता नहीं भी देता तो भी चलता। मतलब आप जो भी एक्स निकालो तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं भी देता तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप निकल जाता है, ठीक है। तो आगे से हमें ये नहीं लिखता है, एनसीईआरटी लिख दिया थोड़ा सहूलियत के लिए। अब देखो फिर वही बात मैं बोलूंगा, अगर ये हाफ नहीं रहता तो अभी हम लोग tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा इज दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख देता। इस हाफ को छोड़ नहीं सकता, तो बताओ क्या करना चाहिए। और हाफ को अंदर ले जाने वाला ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। तब जरा सोचो, इस 2 को उधर भेज दो। चलो हम लोग उधर भेजता है, इधर ले आया नहीं, ऐसा हो गया। देखो अब वही फॉर्मूला जो अभी 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 लगाया था, ये पूरा एक्स मान लो, इसको पूरा को एक्स मान लो, इस पूरा को एक्स मान लो और बोलो 2 tan इनवर्स एक्स। अब मैं नहीं लिखूंगा, सबको याद हो गया, लास्ट क्लास है। 2 tan इनवर्स एक्स के लिए क्या लिखेगा, tan इनवर्स 2 एक्स, एक्स बोले तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और राइट साइड tan इनवर्स एक्स। और ये कब लगाते हैं, वेयर, क्या कहना, ये एक्स का स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। वेयर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसे रख दीजिए ना, इसको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 बोल दीजिए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं यहां से। हाँ, अब बताओ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y या tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 ऐसा। एक काम और भी कर दे रहा हूं डियर, मन ही मन इनवर्स को हटा भी रहा हूं और मन ही मन एलसीएम भी ले रहा हूं, ठीक है। ये छोटा छोटा काम है, ठीक है। चलो 1 प्लस एक्स इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये रहा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर रहा एक्स,
देख लो देख लो देख लो। और ये कैसे हुआ, चलो मैं एक बार लिख देता हूं यार। इफ tan वर्स अल्फा tan वर्स बीटा अल्फा इक्वल टू बीटा, इसी फंडा का हम लोग बार बार यूज कर रहा है। अब देखो किस में बदल गया, बोलो बोलो, अलजेब्रा में बदल गया, अलजेब्रिक क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, हाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक तो कट जाएगा। अच्छा अब नीचे तो जगह नहीं बच रहा है मेरे पास, देख लो। और कैसे उतारते हो सब लोग, अच्छा सा कॉपी बनाओ के लिए, वैसे तो वीडियो है लेकिन अच्छा सा कॉपी बना लो, आराम से रोक रोक करके, थोड़ा जूम हो सकता है, जूम कर करके, बैक कर करके एक अच्छा सा कॉपी बना लो। ठीक है, और जब कभी दिक्कत लगे तो फिर से वीडियो देख लो। कुछ लोग तो पढ़ रहा है, कुछ लोग ही नहीं पढ़ रहा है, कौन समझाए इसको। चलो 1 माइनस एक्स, अब ये एकदम ऊपर चला गया, होल डिवाइडेड बाय, हाँ जी चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं चूंकि माइनस है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और राइट साइड क्या है डियर, एक्स है, एक्स एक्स। क्या क्या हैज गॉन होगा, ये देखो हैज गॉन होगा, ये देखो हैज गॉन होगा, और ऊपर में क्या क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर चला गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4x, ये रहा एक्स, देख लो एक्स। ठीक है, 2 2 कटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देख लो ये उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से x मिला हमें प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, देखो तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, देख लो। वैसे ये कंडीशन दे दिया था, यहाँ कंडीशन था हमारे पास, क्वेश्चन में मैं लिखा था कि x पॉजिटिव, तो इसका मतलब सिर्फ हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। बट अगर आरडी शर्मा वाला बुक पढ़ोगे तो वो कंडीशन नहीं देता है, तब क्या करोगे, यहां पुट करोगे, यहां देखोगे प्लस वाला सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाला। अब माइनस वाला देखोगे, माइनस पुट करोगे ना, ये प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, और तब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो गया, उससे ये 1 से बड़ा हो जाता है डियर, दैट इज ये सही नहीं है। तो ध्यान देना, माइनस के लिए इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, प्लस के लिए सेटिस्फाई करता है, ऐसे चेक करो। यानी तो ऑलरेडी वी आर गिवन इन क्वेश्चन कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो वहीं से लिख देंगे, सिंस ये दिया हुआ है गिवन, देयरफॉर रिक्वायर्ड x क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं अगर ये नहीं दिया रहता तो हम लोग चेक करते यहां पर, और देखोगे प्लस वाला ये सेटिस्फाई करेगा और माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां मैं चेक नहीं किया, बट कंडीशन तो लिख दिया हूं, और चूंकि हमें ऑलरेडी कंडीशन दिया हो तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा यही होगा, है ना, माइनस वाला नहीं होगा। हाँ इस तरह 6 नंबर हो गया दिए, चलो 7 नंबर बना दे रहा हूं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा कर दिया, चलो 7 नंबर, हाँ 7 नंबर तो एनसीईआरटी का ना है, तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ इधर तो हमारा 4 5 6 7 सब एनसीईआरटी का। चलो 7 नंबर एनसीईआरटी देखो कितना बड़ा गड़बड़ झाला किया है ना। अभी क्या गड़बड़ झाला है मैं खुद ही आपको बताता हूँ, खुद ही तुम डिसाइड कर लोगे। देखो क्या दिया है इक्वेशन हमारा दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो मस्त क्वेश्चन है ना। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। एनसीईआरटी इसको ऑब्जेक्टिव में दिया है, और अब तुम खुद ही डिसाइड करोगे। मैं बनाने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव के लायक है कि सब्जेक्टिव के लायक है। यही एनसीईआरटी का गड़बड़ झाला है, ठीक है। देख लो, हाँ एक बात यार यहां पर देखो, अगर हमारा राइट साइड पाई बाय 2 होना, याद रखना, भरवली याद रखना, राइट साइड अगर पाई बाय 2 या पाई हो
इसके पहले नहीं था, एक भी क्वेश्चन में नहीं था यहाँ पर। आज के एक भी क्वेश्चन में पाई बाय 2 या पाई नहीं था, पाई बाय 4 था। तो अगर राइट साइड पाई बाय 2 या पाई हो ना, तो एक टर्म उधर से इधर भेज देना ज्यादा बेटर होता है। तो आप उधर से एक टर्म इधर भेज दो, ठीक है। ये कब? व्हेन राइट साइड इज आइदर पाई बाय 2 और पाई। चलो ये माइनस वाला इसी को भेज देते हैं, किसी को भेजने से होगा, मैं इसी को भेज देता हूं, नजदीक भी है इसका। चलो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये यहां से, हाँ अब देखो यहां से ऐसा करके इस रिवर्स को उधर लेके चले जाता हूं, इस रिवर्स को, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहां से साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन प्लस एक्स। देख लो यहां से, ठीक है। चलो ये सब आपको मिटा देना चाहिए, है ना। देखो यहां से, ठीक है। हाँ अब बताओ इसको अगर मैं मन ही मन थीटा मान लूं, ये हमारा 11 प्लस का फॉर्मूला साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो? कॉस थीटा होता है। यहां से मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस एक्स कॉस थीटा बोले तो 2, ये देखो, और बगल में ये सिंस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये यहां से देखो 1 माइनस एक्स, यहां के बाद कई बार स्टूडेंट यहां पे तो सोच सकता है, यहां पर आकर भयानक बुरी तरह फंस जाता है। कितना भी स्कॉलर हो ना, मैं एकदम चैलेंज करता हूं यार, कितना भी स्कॉलर होता है ना, लगभग 98% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को नहीं बना पाता है अपने से। इतना बताना है, यहां पे स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट तो होता है जो बना लेता है, लेकिन 98% स्टूडेंट को ये परेशानी करता है इस क्वेश्चन। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं cos 2 अल्फा, और यहां किसको माना हूं? वेयर, इसको मैं अल्फा लिया हूं, साइन वर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। तो झट से यहां से साइन अल्फा कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। देख लो तो अगर मैं इसी को अल्फा मान लूं, ठीक है, अल्फा मान लूं, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? एक्स। अब जरा सोचो, यहां के बाद ऐसा सोचोगे कि तुम्हें साइन अल्फा पता है, cos 2 अल्फा निकालना है, 11 क्लास के जैसा प्रॉब्लम हो गया। साइन अल्फा पता है, cos 2 अल्फा निकालना है, साइन थीटा पता है, cos 2 थीटा निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक या 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा को थीटा में बदलने का, cos 2 अल्फा को अल्फा में बदलने का 4। लेकिन कौन सा लोग? एकदम क्लियर है, जो साइन से इन्वॉल्व हो, जो साइन में इन्वॉल्व हो। तो cos 2 अल्फा का साइन में क्या होता है डियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। देख लीजिए, यही सोचना थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी या सर दर्द जैसा लगता है ना। देख लो यार, यही सब सोचना, हालांकि इस तरह का फंडा बनाया गया है, लेकिन स्टूडेंट को शुरुआती में तो इतना याद रहता नहीं, स्लिप कर जाता है, भूल जाता है। और अब बताओ, हाँ ये 1 हैज गॉन माइनस एक्स, और यहां रहा साइन अल्फा कितना है? एक्स। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा अब भूल से फिर ये एक्स एक्स मत कटाना, भयानक लॉस होगा, है ना। ऐसा करके एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर जरा सोचो कटा दिया यहां से, तो यहां क्या मिला? यहां 1 मिला, यहां एक्स, तो यहां से एक्स कितना आया? 1। यह सरासर गलत है, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो अननोन है, जो जीरो हो सकता है, नेवर कैंसिल, कटा दोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा अब नहीं कटाना है, मैंने वार्निंग दिया, तब कैसे सॉल्व करते हैं? तब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ये एक तो ये वाला स्टेप टर्निंग स्टेप है, नोटेबल स्टेप है सर, नोट वाला स्टेप है सर, नोट करने वाला स्टेप है, नोट करो ये सब स्टेप, है ना। हाँ तब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कटाएंगे नहीं तो उसको घर ले आओ, यहां से बोलो एक्स कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा? अब आप बता दो मेरे यहां से क्या क्या मिलेगा। देखो यहां से क्या क्या मिल सकता है, देख लो। तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अगर पाई बाय 2 रहे राइट साइड, एक टर्म इधर से उधर कर दो,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान देख लेना और आप खुद ही डिसाइड करना कि ऑब्जेक्टिव के लायक है कि सब्जेक्टिव के लायक। एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ी किया है ऑब्जेक्टिव में देकर के, और एनसीईआरटी ने ऑब्जेक्टिव में दिया है ना, पूछ भी दिया है बोर्ड में, और ये पूछ भी दिया है 2012 के ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। बताओ देखो यहां से यहां से क्या मिलेगा, या तो x 0 होगा, या अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो x इक्वल टू 1, तो फाइनली हमें x से क्या क्या वैल्यू मिला, 0 और 1 मिला, 0 और 1 मिला। अब बताओ अगर कटा देते तो 1 आता, हालांकि ये गलत है, ठीक है, और नहीं कटाए हो कैसे लाते हो वो जरा देखो, ये भी नोटेबल स्टेप है। नहीं कटाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उधर से उधर ला करके, ये सब बात मैं 11 में ही बताया हूं। अब जरा देखो डियर, यहां पर रास्ते में इस प्रॉब्लम को बनाने में कहीं पर कंडीशन आया क्या, कहीं कंडीशन आया नहीं आया, कहीं कंडीशन नहीं आया, तब अब कहां चेक करेंगे इसमें, आखिरी क्वेश्चन है देख लो अच्छा से, कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सा होगा, जब कंडीशन कहीं आया ही नहीं, तब क्या बोला, तब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखो। तो डियर याद रखो, अगर कहीं कंडीशन आता है तो कंडीशन में पुट कर दोगे, और अगर नहीं आया ना, ओरिजिनल इक्वेशन में चलते हैं, वहीं पुट करके देखते हैं। तो देखो यही पर देखो, देखो हाँ, चलो मन ही मन देखो, तो 0 अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 0 पर साइन इनवर्स 1, और साइन कितना डिग्री पर 1 होता है, π/2। यहां 0 दोगे तो साइन इनवर्स 0, ये 0, यहां 0 देने पर साइन कितना डिग्री पर 0 होता है, तो 0 पर कितना आ गया, लेफ्ट साइड π/2, और यही राइट साइड है, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा 1 पुट करके देखते हैं, 1, चलो 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, देखो 0 पुट करने से LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई किया, ये आंसर होगा। अब 1 देखो, 1 पुट करूंगा तो यहां 0, साइन इनवर्स 0 दैट इज 0, क्योंकि साइन इनवर्स डियर ये एंगल है, साइन कितने एंगल पर 0 होता है, तो 0 पर होता है, वही बात मैं यहां बताया था 0। अच्छा यहां पुट करोगे क्या हो जाएगा, 1 2, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन कितना डिग्री पर या रेडियन पर 1 होता है, π/2 पर, तो कितना हो गया, 2 2 कट गया, ये हो गया -1। क्या ये RHS के बराबर हुआ, देखो तो नॉट RHS, जबकि ये हमारा RHS के बराबर हो गया। अब बताओ डियर कितनी भयानक कंट्राडिक्शन है, ये नहीं होगा। अगर तुम कटा देते, बाय द वे कटा के 1 लाते, देखते गलत था और कटा के 1 लाया, और लाया भी ना, जो लाया वो हुआ ही नहीं, देख लो कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तो गलत था और गलत ला के भी तुम देखे ना, तो यहां आगे बोलता नहीं ये नहीं होगा। देखो जो लाते थे वो होगा ही नहीं, जो नहीं लाए वही आंसर हुआ, यही कटा देना ही रूट का लॉस हो गया। अभी मैं एक वर्ड का यूज किया था कि कैंसिल करोगे तो रूट का लॉस होगा, यही लॉस हो गया था, 0 गायब हो गया था। और इत्तेफाक की बात कि जो होना चाहिए तो वही गायब, और जो नहीं होना चाहिए तो वही आ गया था। नोट दैट, ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी ने यूं एकदम लाइटली दे दिया है, स्टूडेंट भी एकदम बड़ा लाइटली बना लेता है यार, ठीक है। देख लो, तो यहां पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन से बहुत सारा समझ मिला, कंडीशन नहीं आया, π/2 आया, देखो यहां पर कटाना है, कटाने से रूट का लॉस होता है, वो भी इसका एकदम ठंडा क्लियर हो गया यहां पर आकर के, ठीक है। तो हमें लिखेगा कि सिंस ओनली x इक्वल टू, सब दिखाते नहीं है, अगर दिखाना तो बगल में थोड़ा दिखा देना, सिंस ओनली x इक्वल टू 0 satisfies given equation, satisfies given equation, hence required x is equal to 0। देखो क्या, हाँ तो डियर मैं ये आखिरी क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन लिख दिया हूं, लेकिन मैं ये बनाऊंगा नहीं, ये तुम लोगों पर छोड़ रहा हूं होम टास्क के तौर पर, इसे बना करके हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दोगे।
डियर में आखिरी टाइप का प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन पर मैंने अपने बुकलेट में 8 क्वेश्चन लिया था और हर एक क्वेश्चन को A to Z तक बना के दिया। 1 से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन में A to Z बना के दिया। एक क्वेश्चन मैं तुम पर छोड़ रहा हूं, जैसे भी हो कोशिश करोगे, बट याद रहे कि एनसीईआरटी का नहीं है और ये बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए मैंने जितने भी प्रॉब्लम 7 के 7 प्रॉब्लम को अच्छा से स्टडी करोगे, उसके कंसेप्ट को, उसके रिस्ट्रिक्शन को, तब इस पर अटेम्प्ट लोगे, कोशिश करोगे, बना के भेजोगे। और नहीं बना तो मैं फिर व्हाट्सएप पे बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है डियर, लगे रहो। और इस तरह से डियर मेरा ये चैप्टर आज हैप्पी एंडिंग हो गया। चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इस पर मैंने 11 वीडियो लिया डियर और हर एक वीडियो लगभग 1 घंटा प्लस का ही है, 1-2 वीडियो को छोड़ करके। तो डियर लास्ट में इतना ही बोलूंगा, मैंने अपने शक्ति से, मैंने अपने कोशिश किया हूं कि जहां तक हो सके अच्छे से पढ़ाया और कहां तक मैं अपने काम में सक्सेस रहा, ये तुम पर छोड़ता हूं। तुम थोड़ा फीडबैक दोगे, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दोगे, ठीक है? सो दैट कि मैं इसके बाद बहुत जल्दी मैं कैलकुलस का वीडियो बनाना शुरू कर दूं। ठीक है डियर, ओके, लगे रहो। सबको वेरी 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 गुड डे और इस चैप्टर के लिए भी वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग चैप्टर। मिलता जुलता रहूंगा इसी वादे इरादे के साथ, कैलकुलस में भी मिलूंगा। ठीक है डियर, ओके।